ओके, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यूआई और यूएक्स क्या होता है? कोई आइडिया है आपको यूआई यूएक्स के बारे में? यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इंटरफेस पे किस प्रकार की चीजें आती है? इंटरफेस में मतलब जो अपन देखते हैं विजुअलाइजेशन, हाँ, मतलब वो जो वो जो चीज चीज है। जो चीज हमको दिख रही है, जो चीज हाँ, हमको दिख रही दिख है रही है। सिंपल आंखों से, वो यूआई के अंतर्गत आता है। इस और यूएक्स के अंतर्गत क्या आता है? यूजर पर्सोना, हर बंदे का एक्चुअली उसको क्या यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, है ना? मतलब ओके। हाँ। साइकोलॉजी है, उसको क्या अच्छा लगता है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, साइकोलॉजी की उसको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो है यूएक्स साइकोलॉजी वाला पार्ट है, और जो यूआई है वो टूल वाला पार्ट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो यूआई और यूएक्स में लिख रहा हूँ, इस पे फिग्मा पे जो हम काम करते हैं वो यूआई वाला पार्ट है, राइट? अब जब भी आप कोई डिजाइन को बनाओगे तो डिजाइन को आप कभी भी रेंडमली नहीं बनाओगे। आप ह्यूमन साइकोलॉजी की, ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, उसको क्या चीज कहाँ पर देखना अच्छा लगता है, उसके हिसाब से बनाओगे। यानी कि आपको कुछ कुछ यूएक्स के लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, थ्योरी वाला पार्ट है यूएक्स का। समझ गए बात को? एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, यूआई और यूएक्स का? थियरी पार्ट में मतलब ये चीजें है कि वो बंदा क्या चाहता है, उसके हिसाब से क्या डिजाइन है। ठीक है। और यूआई का मतलब जो अपन डिजाइन बना रहे कि हाँ उसको यूज के लिए वो कैसे सिंपल ही हो सकता है हाँ, उसके लिए ये। जो फिग्मा है वो तो हमारा टूल है। जैसे हम अलग हाँ, अलग टूल यूज करते हैं, जैसे कोई बंदा एडोब फोटोशॉप यूज करता है, कोई वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा यूज करता है। तो कोई ये मीरा यूज करता है। हाँ, तो ये तो सिर्फ टूल है ना? बट हम्म। टूल को यूज करने के पीछे आप जो लॉजिक लगा रहे हो, जो थिंकिंग लगा रहे हो, वो है आपका यूएक्स वाला पार्ट। और जो कल आप जो ओके। पूछे थे प्रोडक्ट डिजाइनर वाला, उसमें भी ये चीजें आपकी काम आएगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये सोचना पड़ेगा सामने वाले बंदे के लिए क्या चीज वर्क करेगी। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, सो ये है हमारा। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरफेस। ठीक है, फिग्मा में आपको क्या चीज कहाँ पर मिलती है ना? थोड़ा सा इसका इंटरफेस को समझ लेते हैं हम, है ना? हाँ, तो ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये है ब्लैंक कैनवास, जहां पर आप अपना डिजाइन को बनाते हो। ठीक है, ये जो व्हाइट स्पेस देख रहे हो बड़ा सा, ये है यस सर। डिजाइन एरिया। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको लेआउट को बता देता हूँ फिग्मा का पूरा। बीच में तो हम डिजाइन बनाते हैं, लेफ्ट वाले सेक्शन को समझते हैं। जो लेफ्ट में जो आप सेक्शन देख रहे हो, इसको बोला जाता है लेयर सेक्शन। लेयर सेक्शन, तो जब भी आप कुछ भी डिजाइन यहाँ पर बनाओगे, उसका एक लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलता जाएगा। जैसे आप रेक्टेंगल बनाए, उसका लेयर दिख गया। यहाँ पर बीच में आप सर्कल बनाओगे तो उसका भी एक लेयर दिख जाएगा, है ना? आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना? नहीं, मैं डेटा एंट्री। ओके ओके ओके, तो जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल यूज किए रहते हैं, उनको अच्छे से पता रहता है। अगर उन लोग इस ब्लैंक कैनवास में कुछ भी डिजाइन बनाएंगे, जहां पर मैं डिजाइन लिखा हूं, यहाँ पर कुछ भी उन लोग डिजाइन बनाएंगे, तो उसका लेयर उनको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैं रेक्टेंगल को बना दिया ऐसा, ये मैं रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल बनाया तो इसके नाम से एक लेयर यहाँ पर लेयर फोल्डर के अंदर में दिख रहा है मुझे। ठीक है, और अगर मैं सर्कल बना दूं तो, अगर मैं यहीं पर सर्कल बना दूं, तो सर्कल भी दिख रहा है लेयर सेक्शन में, देख रहे हो? अपडेट हो रहा है, जो जो मैं यहाँ पर बनाते जा रहा हूँ, उसका लेयर वहां पर अपडेट होता जा रहा है। एक ट्रायंगल बना दिया, तो देखो यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। तो मतलब जो अपन बनेंगे उसका नाम वहां पे आ जाएगा। हाँ, उसका नाम भी वहां पर आ जाएगा, और डायरेक्टली आप उसको सेलेक्ट वहीं से कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये जो मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाया, 1 2 एंड 3, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, एक मिनट इसको पूरा डिलीट कर देता हूं मैं। एक बात तो क्लियर है, बीच का जो स्पेस है वो है हमारा डिजाइन, जहां पर हम डिजाइन बनाते हैं। लेफ्ट वाला सेक्शन है लेयर का,
जब भी हम कोई डिजाइन बनाएंगे उसका लेयर आपको लेफ्ट साइड में शो होगा। बॉटम पे अगर आप देखोगे तो टूल्स है। अब आपको देख करके लगेगा इतने कम टूल, इससे ज्यादा टूल तो बाकी के सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। तो एक्चुअली फिग्मा खुद को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि इस पे कम टूल होने के बावजूद भी आप इससे मोस्टली सारे काम कर सकते हो जो आप एडोब फोटोशॉप पे करते होगे। जबकि आप उस पर देखे हो कितने सारे टूल रहते हैं, यहाँ पर एकदम कम टूल है हमारे पास, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। I have no idea about Adobe, sir. ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टूल है ना, इसके अंदर में बहुत सारे टूल है। जैसे कि अगर मैं ये शेप टूल के अंदर में आऊंगा तो इसके अंदर में भी रेक्टेंगल सर्कल सब है। अलग अलग टूल को मैं एक्सपांड करूँ तो सबके अंदर में कुछ ना कुछ फीचर मिलेंगे। तो लेफ्ट वाला सेक्शन हुआ लेयर का, बॉटम वाला सेक्शन हुआ टूल्स का। अब राइट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा स्क्रीन में? जब भी आप कोई भी टूल को सेलेक्ट करोगे या किसी भी लेयर को सेलेक्ट करोगे, उसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी आपको राइट साइड में। प्रॉपर्टीज राइट साइड में आपको किसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी? जिसको भी आप सेलेक्ट किए रहोगे। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि वो आप टूल को सेलेक्ट किए हो कि किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किए हो, आप जिस भी चीज को सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। समझ गए? लो, Yes, sir. जैसे मान लो मैं एक रेक्टेंगल बनाया, मान लो मैं एक रेक्टेंगल बना दिया, बना के दिखाता हूँ। ये टूल में जाके वो मिलेगा रेक्टेंगल। ये मैं, ओके, हाँ हाँ, ये टूल में जा करके बहुत सारे शेप हमें यहाँ पर मिल जाता है ना। ओके। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल को बना दिया, अब मुझे अगर इसका डायमेंशन को चेंज करना है, कुछ भी इसके साथ चेंज करना है, इसमें कलर ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा आप बताओ? पहले अपने को डिजाइन को सिलेक्ट करना होगा। हाँ, इसको जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा इसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में शो नहीं होगी। अभी देखो, यस सर। राइट साइड में कुछ और ही चीज शो हो रहा है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यस सर। क्योंकि अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया प्रॉपरली। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे राइट साइड में देखने को मिल रही है। अब मैं इसके किसी भी प्रकार का डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ, शेप को चेंज कर सकता हूँ, कलर डाल सकता हूँ, है ना। यानी कि एक बात तय है, जब तक मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उसकी प्रॉपर्टी के साथ चेंज नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को आप ऐसे बड़े बड़े डिजाइन पे काम करोगे, जैसे दिखा रहा हूँ आपको डिजाइन, जैसे कि ये डिजाइन देख लो, ये डिजाइन देख लो। ठीक है। अब मैं जो चीज आप बेसिक सी चीजें आपको जो बताया उसका एक प्रैक्टिकल यूज आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, राइट। अब अब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो अकाउंटिंग लिखा है, अकाउंटिंग, इसकी कलर को चेंज करनी है ना, तो यहाँ पर तो कितने सारे यूआई एलिमेंट है। अब अगर मुझे अकाउंटिंग का कलर को चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? अकाउंटिंग को प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसके कलर को राइट साइड से चेंज कर सकता हूँ, है ना। यस सर। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब ऑप्शन ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ से कलर चेंज करूँ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है ना। जब तक आप प्रॉपरली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में विजिबल नहीं होगी, और प्रॉपर्टी विजिबल नहीं होगी तो कैसे चेंज करोगे कोई भी चीज, है ना। तो इसलिए आपको प्रॉपरली सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यस सर। ओके। अब हम समझते हैं कि हम जैसे कोई भी टूल यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं, सर्कल यूज करते हैं, तो बेसिक बेसिक हमें क्या क्या वहां पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको एक बार आप प्रैक्टिस करके खुद ही देखना है, तभी आपका हाथ बैठेगा उस पर, राइट। यस सर। तो चलो सबसे पहले रेक्टेंगल को बनाते हैं। ये मैं रेक्टेंगल को बनाया। अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो दूसरे शेप के साथ भी बैठेगी। ठीक है। दूसरे शेप के साथ भी वो बातें कॉमन होंगी, है ना। तो यहीं पर हम समझते हैं। जैसे मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मैं इसको सेलेक्ट किया,
जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट किया, इसकी सारी प्रॉपर्टी राइट साइड में विजिबल होने लगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले तो ये जो पोजीशन देख रहे हो ये कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पोजीशन है। तो इसके साथ हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। जिस चीज को आप मैनुअली कर सकते हो उस चीज को आप क्यों डेटा पुट करके करोगे। ये सब। अगर इसका पोजीशन की ही बात है, देखो एक्स एक्सिस का पोजीशन, वाई एक्सिस का पोजीशन, इसकी पोजीशन की ही बात है, तो इसको तो आप मैनुअली कर सकते हो, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात को ध्यान से समझना आप मेरे। हाँ, जहां कहीं भी फिग्मा में आपको वैल्यू पुट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये रोटेशन हो गया, पोजीशन हो गया, या डायमेंशन हो गया, ये सारे वो प्लेस है जहां पर आप वैल्यू को ऐड करते हो, है ना। तो या तो आप मैनुअली पुट कर दो वैल्यू को, मैनुअली 2000 लिख दो, मैनुअली 1000 लिख दो, या तो आप मैनुअली यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर मैं मैनुअली पुट कर दिया 2000। या तो आप डायमेंशन को मैनुअली पुट कर सकते हो, या तो एक दूसरा तरीका आपके पास क्या है, जैसे ही आप अपने माउस के एरो को इस डायमेंशन वाले बटन के ऊपर में ले जाते हो, देखो इसका आइकॉन चेंज होता है, देख रहे हो। यस सर। ये आइकॉन किस प्रकार का दिख रहा है, जैसे ही मैं उसके ऊपर ले गया कुछ ऐसा आइकॉन दिखेगा आपको। यस सर। इस आइकॉन का मतलब है स्क्रॉल, स्क्रॉल। स्क्रॉल। ठीक है। स्क्रॉल। हाँ, स्पेलिंग जो भी हो ठीक है। तो देखो, या तो मैं मैनुअली पुट कर सकता हूँ वैल्यू को, या तो इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये आइकॉन चेंज हुआ, और जस्ट मैं माउस से ड्रैग कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट में जैसे ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, तो देखो इसका डायमेंशन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी ये रेक्टेंगल की हाइट है, हाइट को मान लो मुझे कम ज्यादा करना है, हाइट मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला। ये विड्थ था, ये विड्थ था, और और ये है। ये है हाइट। यस सर। तो अगर आपको विड्थ को चेंज करना है तो विड्थ के ऊपर जाकर के स्लाइड कर लिए, और अगर हाइट को चेंज करना है तो हाइट के ऊपर जाकर के चेंज कर लिए। इजी है। यस सर। ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगा, जहां कहीं भी वैल्यू पुट करने का ऑप्शन है, जैसे पोजीशन में भी देखो, पोजीशन में यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी हमें ये स्क्रॉल वाला दिख रहा है। वहां पे क्लिक करके अपने को करना पड़ेगा नहीं ये। ड्रैग करना है, ड्रैग करना है, ड्रैग। जैसे माउस को मैं इसके ऊपर ले गया, हम्म। जैसे ही मैं इसके ऊपर ले गया इसका जो आइकॉन है चेंज हुआ माउस का। पहले एरो दिख रहा था, जैसे ही मैं इसके ऊपर ले गया ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डंबल साइज का हो गया, डंबल हाँ। टाइप का दिख रहा है। अब मैं ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे, ड्रैग करना है, क्लिक किए किए, होल्ड किए किए। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। हम्म। अब देखो, यही ऑप्शन आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। ये रोटेशन में भी अगर आप जाओगे तो या तो आप मैनुअली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, या तो आप ऐसे रोटेट कर लो। सेम ही है। ओके। सही है ना। यस सर। अब वैसे ये जो ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी जानते हो ना। हम्म। अच्छा, इसको थोड़े रुक के देखते हैं, यहाँ पर एक चीज और दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि 12C, एक मिनट, 720। ओके, मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। तो आपको पता है क्या एस्पेक्ट रेशियो हम किसको बोलते हैं। नहीं सर। एस्पेक्ट रेशियो होता है स्क्रीन का रिजोल्यूशन, स्क्रीन का रिजोल्यूशन। ठीक है। अब इस बात को समझना, अभी आप ये लेक्चर किस में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो। लैपटॉप में सर। लैपटॉप में देख रहे हो, तो आपका लैपटॉप का स्क्रीन ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा। यस सर।
ठीक है। और अगर आप मोबाइल में देखते रहते तो आपका स्क्रीन कुछ वर्टिकल होता। यस सर। ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल, इसको बोला जाता है लैंडस्केप। सुने हो ये वर्ड, यस सर, लैंडस्केप? लैंडस्केप, यस सर। और फिर वर्टिकल को क्या बोला जाता है उस हिसाब से? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, यस। ठीक है। तो जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में भी, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में भी अलग अलग साइज आपको देखने को मिल सकता है। कोई लैपटॉप होगा जो थोड़ा कम विड्थ का होगा, और कोई लैपटॉप होगा जो बहुत ज्यादा वाइड होगा, जैसे अल्ट्रा वाइड वाला भी आता है। यस सर। मॉनिटर, सॉरी, लैपटॉप नहीं। ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल में भी आप देखने जाओगे तो उसके आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यस सर। मोबाइल में भी आप जाओगे तो कोई मोबाइल की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, कोई मोबाइल का विड्थ थोड़ा ज्यादा है ना। तो मोबाइल में भी अलग अलग रिजोल्यूशन देखने को मिलते हैं हमको, और कंप्यूटर में भी अलग अलग रिजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये जो रिजोल्यूशन है, ये एक रेशियो में डिवाइड रहता है। जैसे कि अभी जो आप लैपटॉप पे देख रहे हो, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कितना होगा बताऊं? 16:9 रेजोल्यूशन का होगा। 16, सिक्स 9। 16:9। 16/9। ओके। हाँ, ये वैल्यू आई कहाँ से? जैसे कि आपके लैपटॉप का रिजोल्यूशन मान लो, लैपटॉप का रिजोल्यूशन किस टाइप का होता है? 1280x720 पिक्सल। ये रेजोल्यूशन जब भी आप मॉनिटर खरीदने जाते हो, जब भी आप पीसी खरीदने जाते हो, तो आपको दुकानदार बताता है इसका एक रेजोल्यूशन है, सर ये अल्ट्रा एचडी है, सर ये 4K। ठीक यस है। सर। हाँ। तो ये जो 4K, अल्ट्रा एचडी, HUD, ये सब जो है ना, ये रिजोल्यूशन है ना। तो जो ये 1280 क्रॉस 720 पिक्सल में लिखा हूँ, इसमें 1280 क्या होगा आपके हिसाब से? उसकी वेट हाँ, राइट। 1280 उसकी विड्थ है, 720 उसकी 720 हाइट उसकी है। हाइट। तो ये 16:9 कहाँ से निकल करके आएगा? जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे। जब आप, डिवाइड। हाँ, डिवाइड, जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ऐसी कुछ वैल्यू हमको निकल करके आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 16:9 ही आएगी, मैं कैलकुलेट करके नहीं देखा हूँ, पर ओके। रेशियो होता यही है कि आपकी जो विड्थ है और जो उसकी जो हाइट है, उसका रेशियो क्या है ना। तो आप कोई भी क्या बोलते हैं, आप डिवाइस यूज कर रहे हो, उसका अपना एक एस्पेक्ट रेशियो होगा। जैसे ये 16:9 है, तो हो सकता है आपका मोबाइल 9:16 होता होगा, जस्ट उसका उल्टा। हम्म। यहाँ पर 16 क्या था? उसका विड्थ था। वेट था। 9 क्या था? उसका हाइट था। हाइट था। ये किस केस में? आपके लैपटॉप के केस में। पर अगर मैं मोबाइल के केस में बात करूँ, तो मोबाइल में तो विड्थ हमारी कम होती है और हाइट ज्यादा होती है। तो ये उसका उल्टा हो गया, 9:16। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो यानी कि हमारे पास अलग अलग रेशियो के, रेशियो किसका होता है? स्क्रीन साइज का। जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, दिख रहा है स्क्रीन में? नहीं। अच्छा, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? नहीं। एक मिनट। अच्छा, खैर छोड़ो, उसको रहने दो। आ, तो अलग अलग स्क्रीन साइज होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर एक टर्म यूज होने वाला है, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। रेशियो। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपके स्क्रीन का विड्थ और हाइट का रेशियो है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं, तो किसका किसका रेशियो है? इसके विड्थ और इसके हाइट का रेशियो होगा। ठीक है। अब ये रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बात तो हम समझ गए, ये रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर एक फीचर है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो। लॉक एस्पेक्ट रेशियो। तो आप मेरे को सोच के बताओ, ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो में मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डायमेंशन यहाँ पर मैं कितना रखा हूँ? 1280 1 पिक्स टूवर्ड्स 1280 6। पिक्सल का
इसका विड्थ है, 720 की हाइट है। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर। ठीक है। रेशियो के टर्म्स में मैं देखूं, तो रेशियो के टर्म्स में जब आप डिवाइड करोगे तो ये 16:9 निकल करके आ जाएगा, है ना। ओके। अब यहाँ पर एक फीचर है लॉक एस्पेक्ट रेशियो का। तो क्या लगता है अगर मैं लॉक एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक कर दूं तो क्या होगा? जो भी डिजाइन, मतलब दो तरह के माइंड में थॉट्स है कि अगर अपन आगे जाके जो भी डिजाइन करेंगे वो इतने रेशियो में होंगे, या फिर मुझे अभी जो वर्क करना है वो इतने रेशियो में रहेगा। अभी जो वर्क कर रहे हो ना, उसके हिसाब से हाँ। बताओ। अब जैसे ये अभी मैं रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं लॉक एस्पेक्ट रेशियो कर दिया। तो जो भी मेरे को काम करना है वो इसी के अंदर होंगे, इसके ना इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा, जो भी काम होगा इसके अंदर ही होगा। आ, नहीं, एक्चुअली इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन ये होगी, जैसे अभी ये रेक्टेंगल है, अभी मैं हम्म। एस्पेक्ट रेशियो को लॉक नहीं किया। अभी मान लो मैं लॉक नहीं करता, है ना। अब अगर मैं इसके विड्थ या हाइट में कोई भी चेंज करूंगा तो ये फ्लेक्सिबल है, इजिली चेंज हो जाएगा इसकी हाइट और विड्थ। यस। मान लो मैं विड्थ को कर दिया 720, 20। 720, तो देखो ये स्क्वायर बन गया, है ना। यस। हम्म। मैं इसके विड्थ में कुछ भी चेंज करूँ ये आपको सामने में होते हुए दिख जाएगा। मैं 1080 कर दूं या मैं 1280 कर दूं, ये भी फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से मूव हो पा रहा है। अगर मैं हाइट के साथ भी चेंज करूँ, हाइट को अगर मैं कर दूं 100, तो देखो हाइट कम हो गई। हाइट को मैं कर दिया 1280, देन ये स्क्वायर बन गया। हाइट को मैं कर दिया 720, तब ये ऐसे हो गया। ये तब का केस है जब मैं एस्पेक्ट रेशियो को लॉक नहीं किया हूं, यानी कि जब तक मैं एस्पेक्ट रेशियो को लॉक नहीं किया हूं, ये फ्लेक्सिबल है किसी भी शेप में चेंज होने के लिए। ये अगर मैं लॉक कर देता हूँ तो फिर ये चेंज नहीं होगा उसका तब डायमेंशन। तब अगर आप एक को चेंज करोगे ना तो उसी रेशियो पे दूसरे भी चेंज होंगे, ठीक है। जैसे मतलब। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका मैंने रेशियो कितना बताया था आपको, 16:9 ना। यस। दिखा रहा हूँ, इसका मैंने रेशियो बताया था 16:9 का, ठीक हम्म। है। अब अगर आप एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देते हो, समझना बात को डिटेल में। अगर अब आप एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब अगर आप डिजाइन में कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो उस सेम एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए बराबरी से आगे बढ़ेगा। जैसे अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर दिया, ये ताला बना देता हूं, एस्पेक्ट रेशियो को मैंने लॉक कर दिया 16:9 में। अब अगर ये विड्थ है ना, ये विड्थ की वैल्यू है ना 16, हेलो, हाँ सर। 16 विड्थ है। अब अगर मैं विड्थ 2 गुणे से बढ़ा दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, देन लॉक एस्पेक्ट रेशियो वाले केस में क्या होगा, इसकी हाइट अपने आप बढ़ जाएगी 2 से, क्योंकि मैंने एस्पेक्ट रेशियो को लॉक किया है। तो अब ये फ्री नहीं है अपने हिसाब से घूमने के लिए, दिखा रहा हूं। इसके पहले क्या हो रहा था, मैं विड्थ में कोई भी चेंज कर रहा हूं वो हो रहा है। तो वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, ठीक यस सर। है ना। ये आया समझ में। पर अब एस्पेक्ट रेशियो को लॉक करके देखते हैं। अब मैं लॉक कर दिया, अब अगर मैं इसको बड़ा छोटा भी करूंगा ना तो ये उसी एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करेगा, 16:9 को। समझ रहे हो? अब चलो यहां पर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, 1280 डाल दिया, तो 720 हाइट अपने आप चेंज हो गई। मान लो मैं हाइट में चेंज किया कुछ, हाइट को मैं कर दिया 600, तो इसकी विड्थ अपने आप चेंज हो गई। देखो इसकी विड्थ अपने आप चेंज हो गई, ये वैल्यू को देखना। अच्छा, मतलब डिफरेंस जो रहेगा वो उतना ही रहेगा। डिफरेंस उतना ही रहेगा। ये बस अ, ओके, बस छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा होगा, हाँ राइट, ये सही टर्म बोले आप। ये क्या करेगा एक्चुअली, जो 16:9 रेशियो को मेंटेन करेगा, है ना। यस, दोनों के बीच में का गैप वो इतना ही रखेगा, बस छोटा बड़ा होगा, ओके हाँ अभी समझ गया। एग्जैक्टली exactly। अब अगर आप 16 को 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9 से अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा 2 को,
अच्छा, मतलब अपन अगर एक को भी चेंज कर दे तो वो दूसरे हाँ, का डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। राइट राइट। आप एक को ठीक। चेंज किए तो दूसरा भी उसी हिसाब से चेंज करेगा। ओके मतलब सर। ये समझो, इन लोग 16:9 वाले रेशियो को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द डिजाइन, अगर आप लॉक कर दिए तो। ठीक है। अगर आप कम यस सर। करोगे, अगर आप 50% विड्थ को कम कर दिए तो 50% हाइट भी कम हो जाएगा। आप फिफ्टी समझा। परसेंट हाइट को इंक्रीज कर दिए तो विड्थ भी अपने हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, उस एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। यस सर, क्लियर हुआ अभी ये। हाँ, अब देखो जैसे कि अब ये 16:9 है, अब ये 16:9 है मान लो। ठीक है। अब इसका मैं एक बार कॉपी कर देता हूं। अभी इसका रेशियो क्या है, ये नए वाले का? 16:9 ही। राइट। हमने तो इसकी सिर्फ डायमेंशन को इंक्रीज किया है, हम्म। रेशियो तो अभी भी वही है, रेशियो अभी यस भी सर। वही है। अब एक चीज और बताना मुझे, मैं इसको एक, एक और कॉपी करके इतना सा बना दिए, ये छोटा सा। अभी मुझे बताओ ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एस्पेक्ट रेशियो कितना है? 16:9 ही है। राइट। यानी कि मैं तो सिर्फ इसके डायमेंशन को छोटा बड़ा किया हूँ, ये एस्पेक्ट रेशियो अभी भी वही वाला मेंटेन किया हुआ है। समझे? ओके। यस सर। और अगर मैं और अगर मैं ये एस्पेक्ट रेशियो को अनलॉक कर दूं तो क्या होगा? तो वो जो उसका डायमेंशन के साथ उसका हाइट और विड्थ भी चेंज होता जाएगा, रेशियो वगैरह सब कुछ। अ- मतलब अब ये लोग एक दूसरे की बात मानने के लिए राजी नहीं है। अब अगर सर, विड्थ में मैं कोई चेंज करूँ तो हाइट हाइट वैसी का वैसी रहेगा, हाइट चेंज नहीं होगा, विड्थ चेंज होगा बस। बस विड्थ चेंज होगा। जिसमें मैं चेंज किया सिर्फ वही चेंज होगा, जैसे विड्थ को मैं 720 कर दूं तो हाइट, विड्थ ही चेंज होगा। तो हाइट में उसका कोई प्रभाव नहीं, है ना? कोई नहीं। इसको मैं मान लो 100 कर दूं तो उसका विड्थ पे कोई प्रभाव नहीं, है ना? यस सर। तो ये बात समझ गए आप एस्पेक्ट रेशियो वाली? यस सर। ये एक्चुअली डिजाइन में एस्पेक्ट रेशियो टर्म बहुत यूज होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो करके मैं उसको ना अच्छे डिटेल में कवर कर दिया। नहीं नहीं सर, अच्छा क्लियर हुआ मेरा ये। ये पता था आपको पहले? नहीं, उतना नहीं पता था। और मैं थोड़ा थोड़ा यूज किया है मैंने, बट इतना डीपली नहीं यूज किया कभी मैंने। हाँ, अब देखो आप कभी एआई टूल यूज किए हो? ए टू लाइक वाइज। जैसे कि आप इमेज जनरेट करने के लिए कोई टूल यूज किया? नहीं, तो जैसे कि नॉर्मली सिर्फ डेटा के लिए यूज किया है मोस्टली। अच्छा, जैसे आप कभी एआई टूल यूज करोगे ना इमेज जनरेट करने के लिए, एआई से इमेज जनरेट होता है, तो उसमें भी पूछता है कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में इमेज जनरेट करके देना है ना? 16:9 में देना है, 9:16 में देना है, पूछता है वो कि अच्छा। कौन से रिजोल्यूशन में देना है। ठीक है। यस। हाँ, अब देखो जैसे मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया हूं, अब हमें और क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हम इतना प्रॉपर्टी तो कवर कर लिए। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर अपीयरेंस है, अपीयरेंस से भी पहले हम लोग एक बार फिल में जाकर के कलर को भर देते हैं। ठीक है। सर एक हाँ बोलो। वो जो एक बार वो जो रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है फर्स्ट में डिजाइन के नीचे। हाँ हाँ, यहाँ पर। नहीं उसको इसमें अपने डिजाइन्स में हाँ, डिजाइन में। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, उसके हाँ नीचे वाला। हाँ, उसके साइड वाले आइकन क्या है सर ये? ये एडवांस टॉपिक है, मतलब ये आएगा, अच्छा, आगे आएगा। ये ओके ओके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा। चलेगा चलेगा सर। हाँ मैं मतलब वैसे लाइन चली रहा था, मेरे को लगा हाँ कि हाँ मैंने सुना नहीं या लिया नहीं, इसलिए थोड़ा हाँ कंफ्यूज था। हाँ, नहीं नहीं सही है। कई बार मेरे से भी कोई चीज छूट सकती है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये ठीक है नेक्स्ट सर, लेक्चर में आएगी ये चीजें, है ना? चलेगा सर। ओके सर। अब जैसे कि ये रेक्टेंगल है ना? अब यहाँ पर एक तो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर मुझे स्लाइडर दिख रहा है, मैं ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा देखो, फिग्मा में एक खास चीज है, आप 3 प्रकार से परसेंटेज वाली चीजों के साथ डील कर सकते हो। परसेंटेज वाली चीज बोलने का मतलब जैसे ये ओपेसिटी है, परसेंटेज में बता रहा है, परसेंटेज कितना परसेंट ट्रांसपेरेंसी रखना है ना? या अगर आप हम्म। कलर में भी जाओगे, ये जो कलर वाला सेक्शन है, कलर वाला, तो कलर में भी यहाँ पर आप 100% देख रहे हो।
जहां पर भी आप परसेंटेज देखो फिग्मा में, जहां पर भी आप परसेंटेज देखो, वहां पर आप वैल्यू को 3 प्रकार से पुट कर सकते हो। जैसे कि मुझे ट्रांसपेरेंसी है, तो एक तरीका क्या है, मैं इधर मैनुअली वैल्यू को पुट कर दूं 70% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी समझ रहे हो ना, इसका हम्म। फीका कर रहे हो आप इसको थोड़ा सा, 20, एक मिनट, 20, या तो आप मैनुअली वैल्यू को पुट कर दो, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है आप स्लाइडर को ले जाकर के कम ज्यादा कर लो, ऐसा ऐसा, ठीक है। हम्म। और तीसरा तरीका है, ये तरीका सिर्फ परसेंटेज वाले केस में काम आएगा ना, जहां पर भी परसेंटेज में बातें हो रही है। जैसे हम, हमारे पास कीबोर्ड में 1 से लेकर के 0 तक करके बटन है, 1 से लेकर के कीबोर्ड में 0 तक। हाँ 0 सर। तक, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी 10% पे सेट करनी है, तो आपको कीबोर्ड में सिर्फ 1 प्रेस करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर आपको ट्रांसपेरेंसी 10% में सेलेक्ट करनी है, 10% रखना है ट्रांसपेरेंसी, तो अपने तो कीबोर्ड में एक 1 पे। सेलेक्ट करोगे। ओके। 20% पे रखनी है, तो अपने कीबोर्ड में 2 प्रेस तो करोगे, है ना। इसी तरीके से अगर आपको 70% ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो कीबोर्ड में क्या प्रेस करोगे? 7। राइट। तो हम्म। एक बार करके देखते हैं। पर उसके लिए आपको ये ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन में आना होगा ना, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अपीयरेंस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को यस। सेलेक्ट किए। अच्छा, जरूरी नहीं इसके अंदर में आओ, उसके बिना भी हो जाएगा। ये मैं ऑब्जेक्ट अच्छा। को सेलेक्ट किया। अब बताओ कितनी रखूं ट्रांसपेरेंसी, कितनी परसेंट रखूं इसकी? 70% ही। 70। तो 70 के लिए मुझे क्या दबाना पड़ेगा? अपीयरेंस में जाके जाने की 7। जाने की जरूरत नहीं है अच्छा, ऑब्जेक्ट। जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जाने की ओके। जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लिक मतलब सिर्फ इस डिजाइन को सिलेक्ट करके अपन 7 बटन प्रेस करेंगे। यस। तो ये मैं 7 क्लिक किया, तो ये 70% पे हो गया। ओके। और सेम टाइम पे मान लो मुझे 20 करना है, तो मैं 2 दबा दिया। 30 करना है तो 3 दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें अच्छे से मूव करती है। लेट्स गो। बढ़िया ना। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा हमारा टाइम सेव करता है। अब उसी तरीके से, अब जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को चलो बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया जाए, इसको ये स्लाइडर से भी बढ़ा सकते हो ऐसे, हम्म। ठीक है। हर प्रकार का ऑप्शन है आपके पास, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कॉर्नर रेडियस है, कॉर्नर रेडियस। अब कॉर्नर रेडियस पे, अगर कॉर्नर क्या होता है, ये है कॉर्नर आपका। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाए हो, उसके एजेस को कॉर्नर बोला जाता है। ये है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर रेडियस से क्या होगा, आप इसको कर्वेचर दोगे, ऐसे कर्व बनाओगे, कर्व। कर्व। तो एक बार इसको बना करके देखते हैं। यहां से मैं देखो, यहाँ पर भी स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं ऐसे स्लाइडर को ऐसे इंक्रीज किया, ऐसे ये देखो कर्वेचर हो रहा है। ओपेसिटी के साइड वाला आंसर हो। हाँ, ओपेसिटी के जस्ट राइट साइड में, ठीक है। ओके। हम्म। तो देखो, इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये देखो, पूरा माउस को पूरा अपने स्क्रीन में पूरे जगह घुमा सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए, हम्म। ठीक है। तो जितना भी आपको इसका कॉर्नर रेडियस रखना है, आप रख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखता है उससे डिजाइन, है ना। बट अगर आप बोलो कि नहीं सर, ये तो हर कॉर्नर का रेडियस चेंज हो रहा है, पर मुझे सिर्फ एक तरफ के रेडियस को चेंज करना है, सिर्फ यहाँ का, बाकी जगह का वैसा रहे, मुझे चेंज करना है तो सिर्फ यहीं का बस करना है, तब कैसे हम्म। करोगे? हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर आप नॉर्मली यहाँ से रेडियस चेंज करोगे ना, यहाँ से, तो पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा। पर अगर आपको हम्म। स्पेसिफिक करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इंडिविजुअल कॉर्नर। कॉर्नर्स, इंडिविजुअल कॉर्नर। इस पे ओके। जाओगे, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें 4 आइकॉन दिख रहे हैं, और ये 4 आइकॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 4 डिफरेंट साइड को। जैसे कि ये वाला, ये है, ये वाला, ये है, ये वाला साइड, ये है, ये वाला साइड, ये है।
ठीक है, अब आप बताओ कौन से कॉर्नर को चेंज करूं मैं? लेफ्ट हैंड डाउन साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला, टॉप वाला बॉटम वाला? कोई भी चलेगा। तो ये देखो, ये टॉप वाले को मैं ऐसे करके चेंज कर दिया, सिर्फ वही चेंज हो रहा है और कहीं नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, हम्म। इसका भी यूज हमें बहुत जगह पड़ेगा। किसी स्पेसिफिक चीज को ही बस कर्वेचर देना है, बाकी हम चाहते हैं कि बाकी का वैसे का वैसा रहे, है ना? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है हमको थोड़ा सा। ठीक है, यस सर। हम्म। अब उसके बाद ये मैं, अच्छा देखो, मैं स्क्रीन में कहीं और क्लिक कर देता हूँ ना, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, यस सर। क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन को सेलेक्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी विजिबल हो, तो अगेन मुझे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग के हम्म। साथ क्या होता है, शुरू में उन लोग फिग्मा में आते हैं ना, तो उन लोगों ने इसके इंटरफेस और एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाते, तो वो लोग ढूंढते रह जाते हैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी गया कहाँ, कहाँ से चेंज करूँ। तो एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, जिसकी भी प्रॉपर्टी को चेंज करनी है वो प्रॉपरली सेलेक्ट रहे आपका। ठीक है, यस सर। अब ये सेलेक्ट हो गया। अब आते हैं फील सेक्शन में। तो फील सेक्शन में आप आते हो, तो यहाँ पर आपको एक कलर भरने का ऑप्शन दिखता है, तो इसमें आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई से भी कलर को सेलेक्ट कर लो, जो कलर भी आपको फील करना है। ठीक है, यहाँ से इंटेंसिटी वगैरह सब ऑप्शन है, ये हम लोग आगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी के लिए ये जान लो कि यहाँ से आप कलर को फील कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यह भी कलर को आप देख रहे हो, यूनिफॉर्म फील हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इक्वली। ठीक है, पर कभी क्या आप ऐसे देखे हो ग्रेडियंट? जानते हो क्या होता है ग्रेडियंट? हाँ, ग्रेडियंट पता है। तो अगर ग्रेडियंट इफेक्ट आपको लाना है, तो इसके जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। तो जब मैं अच्छा, उस उसी पर में। क्लिक कर दूं, तो देखो अभी ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। हम्म। अभी ग्रेडियंट में मुझे 2 पॉइंट मिल गया, ये पहला पॉइंट मिल गया, जिसको मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरे कलर ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ अप्लाई होंगे। ये लाइट वाला साइड, ये डार्क वाला साइड है। मैं हम्म। अलग अलग एंगल पे ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, ऊपर में लाइट है, लाइट कलर है, नीचे में डार्क कलर है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, ऊपर डार्क चले जाए नीचे लाइट चले जाए, तो यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन है, फ्लिप का ऑप्शन लीनियर है। के साइड में। हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर लिप ग्रेड है, ओके। ये फ्लिप, फ्लिप कर दूंगा, तो जो भी आपका कलर आप फील किए होगे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं डार्क को इस साइड रख दिया और लाइट कलर को इस साइड रख दिया, तो अगर मैं फ्लिप करूंगा तो क्या चेंजेस आएगा? डार्क लाइट हो जाएगा, लाइट डार्क हो जाएगा। हाँ, ऐसा। तो ये फ्लिप है, या फ्लिप कर सकते हो अपने डिजाइन को। दूसरी चीज क्या है, अभी ये 2 कलर बस यहाँ पर ऐड है, आप तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हो कहीं पर भी। मान लो मैं से बीच पे क्लिक कर दिया, बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक और बॉक्स बन करके आ जाएगा, जिसपे मैं नया कलर को ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बीच में कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, रुको एक मिनट, क्लोज हो गया। ये क्लिक कर दिया, तो देखो एक तीसरा बॉक्स बन करके आ गया। ये एक बार रिपीट कीजिए, कैसा हुआ? ठीक है, अभी देखो इसके पहले क्या सीन था, दो स्वैप करने ये वाला एक ये हो पॉइंट गया। है, ये एक पॉइंट है ना? यस। और ये पॉइंट का मतलब क्या है पता है? इतनी कमाल की चीज है कि अगर आपको यहाँ का कलर को चेंज करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कलर चेंज का ऑप्शन यहाँ पर। यस सर, स्टॉप्स में के नीचे, हाँ, हाँ। इसको चलो मैं कर दिया रेड, देख रहे हो? ओके। यस सर। अब अगर मैं इस पॉइंट का कलर को चेंज करना है, तो मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, फिर इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ ऐसे। आ रहा है समझ में ऑप्शन? यस सर। तो पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ये जो हम पॉइंट यहाँ पर अलॉट कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, कि आप खुद को ऑप्शन दे रहे हो वहां पर एक्स्ट्रा कलर फिल करने के लिए। हम्म। अब मान लो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर बीच में ना थोड़ा सा ब्लू टाइप का भी एक शेड होना चाहिए,
ब्लू टाइप का। अभी रेड है, ग्रीन है, और दोनों के दोनों ग्रेडियंट है। अब आप बोलो कि बीच में थोड़ा सा ना ब्लू टाइप का इफेक्ट भी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मुझे ऐड करना है वहां पर मैं क्लिक करूंगा, तो एक पॉइंट असाइन हो गया, मुझे पॉइंट असाइन हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी मुझे विजिबल होने लगा, यहाँ पर नीचे में दिख रहा है। यस सर। अब मैं इसके थर्ड है। हाँ, अब मैं इसके अंदर में गया और यहाँ से मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको जितना पॉइंट देना है, जैसे यहाँ पर मैं एक और पॉइंट दे दूं, तो फिर से एक पॉइंट यहाँ पर मेरे पास बन करके आ गया। इसको मैं व्हाइट कर दूं या कोई सा भी कलर कर दूं। ठीक है, तो आप जितने चाहे उतने पॉइंट आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो। कोई पॉइंट अगर आपको डिलीट करना है तो ये माइनस का बटन है उसके लिए, डिलीट ग्रेडियंट गैप। ये पिंक वाला मान लो मुझे मजा नहीं आ रहा है, डिलीट कर दिया। ये ब्लू वाला मुझे मजा नहीं आ रहा है, डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर आपको उसका ऑप्शन भी मिलता है, किसका, ट्रांसपेरेंसी का। तो अगेन आप ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी अब किसके केस में बात हो रही, कलर के केस में। ट्रांसपेरेंसी करियर भी, ट्रांसपेरेंसी ओके। हाँ देखो, ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन आपको फिग्मा में दो टाइप का मिलेगा। जब आप कोई शेप बनाए हो तो उस पर्टिकुलर शेप का ट्रांसपेरेंसी, और उसके अंदर जो कलर फिल हुआ है उसका भी ट्रांसपेरेंसी, दोनों बातें अलग अलग है। ये जो मैं यहाँ पर शेप बनाया हूं, अगर मैं इस शेप में सेलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगा तो ये पूरा ओवरऑल शेप का ट्रांसपेरेंसी कम होगा। और अगर मैं इस शेप के कलर के अंदर जाकर के ट्रांसपेरेंसी चेंज करूं तो सिर्फ कलर का ट्रांसपेरेंसी चेंज होगा, शेप वैसे का वैसे ही रहेगा। समझे डिफरेंस को। यस सर। जैसे अभी हम कहाँ पर है, कलर वाले सेक्शन में, तो अभी यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंसी चेंज करूंगा तो एक कलर के केस में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के केस में बात नहीं हो रही है। सिर्फ कलर कम ज्यादा होगा। हाँ, सिर्फ कलर कम ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट अभी भी वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीनियर का ऑप्शन है। लीनियर को अगर मैं रेडियल कर दूं तो ये देखो, ये रेडियल हो गया, रेडियल हो गया नहीं। अच्छा ऐसे ओके हाँ। हाँ, ये रेडियल हो गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप करूंगा तो क्या होगा, दोनों स्विच हो जाएंगे। स्विच हो गया। ठीक है, स्विच हो हम्म। गया। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग क्रिएटिविटी लगा सकते हो आप इस तरीके से। ग्रेडियल के बाद एंगुलर है, एंगुलर। एंगुलर ऐसा। अच्छा ऐसे ओके हाँ। ये बस ऑप्शन दिया है, भले यूज करो या ना करो। डायमंड है, ये सब का यूज उतना होता नहीं है ना। मेनली लीनियर का यूज होता है तो रेडियल का, है ना। ओके। ठीक है, रेडियल को सेलेक्ट कर दिया। तो अभी के लिए तो कलर सेक्शन में इतना ही जानना काफी है। ठीक है, अब ये हो गया भाई साहब हमारा, है ना। कलर को थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ, आंखों में बहुत चुभ रहे हैं। ठीक है, लाइट कर दिया मैं, है ना। ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर देखो, व्हील के बाजू में दो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं। टूगल विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको टर्न ऑफ किया हूं तो क्या मैं उसको डिलीट किया हूं, नहीं। सिर्फ विजिबिलिटी को हटाया हूं, सिर्फ विजिबिलिटी को हटाया हूं, वो है अभी भी वहीं पर। ये देखो, इट्स लेयर्स, लाइक हिडन। हाँ हिडन है वो, लेयर सेक्शन में अभी भी रेक्टेंगल शो हो रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये आई का मतलब है कि आप सिर्फ उसको हाइड किए हो, डिलीट नहीं हुआ वहां से। डिलीट करना होगा तो मैनुअली क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक करो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और डिलीट बटन प्रेस कर दो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। एक मिनट, आ रहा है ना आवाज। ये सब क्लियर आ रहा है। हम्म, अब यहाँ पर एक माइनस का बटन है, तो यहाँ पर माइनस में रिमूव लिखा है, रिमूव। यस। तो ये रिमूव क्या चीज को करेगा,
डिजाइन को, नहीं, कलर को सॉरी। कलर को करेगा, क्योंकि हम लोग किसके अंदर में, हम लोग अभी फील सेक्शन के अंदर में। हाँ। जब आप फील सेक्शन के अंदर में हो तो जितनी भी ऑप्शन आपको मिल रही है वो कलर से रिलेटेड ही मिल रही है। अगर रिमूव का ऑप्शन भी मिल रहा है तो कलर को रिमूव करने की ही बात बोल रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? आप जिस ये भी, सर। अब देखो आप कलर सेक्शन के अंदर में हो और रिमूव का ऑप्शन है वहां पर, तो वो ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं कर सकता ना, वो तो कलर को ही रिमूव करेगा क्योंकि आप कलर सेक्शन के अंदर में हो, है ना? तो चलो इसको मैं रिमूव कर दूं। तो देखो ऑब्जेक्ट वही है, देखो ये कलर ऑब्जेक्ट का बस। सेट दिख रहा है, हाँ उसके अंदर का कलर गायब हुआ है। फिर से कलर फिल करने के लिए जो फिल लिखा है ना, फिल प्लस में क्लिक करोगे, कलर भर पाओगे फिर से। अच्छा, मतलब वो कलर पूरा ही हट जाएगा कलर जो पूरा अपना हट जाएगा, डिजाइन है? कलर ओके। पूरा डिलीट, डिलीट हो जाएगा, कलर डिलीट हो जाएगा। शेप अभी भी वहीं रहेगा, ये देखो कलर को हटा दिया, शेप अभी भी वहीं पर है। एक बार के लिए धोखा हो सकता है कि डिजाइन गायब हो गया, पर जो लेफ्ट साइड में जो लेयर सेक्शन है ना, इसमें आप सेलेक्ट करोगे तो आपका डिजाइन पकड़ में आ जाएगा। हम्म। बहुत लोग के साथ फिग्मा में क्या होता है, वो लोग कलर को डिलीट करते हैं, कलर को डिलीट करते हैं, उसके बाद उनको दिखता है अरे ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया। ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ नहीं है, सब कलर सिर्फ रेड कलर हुआ। डिलीट हुआ है। ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सेलेक्ट करो, फिर चाहो तो फिल कर दो फिर से। ओके। ठीक है, अच्छा एक और क्या बात बताने वाला था, हाँ ये जो आप ये FBEC42 देख रहे हो, ये कोई आइडिया ये क्या चीज है? कलर के नाम हो सकते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, इसको बोला जाता है कलर कोड। कलर कोड, ओके। हर कलर का अपना एक कलर कोड होता है। इवन ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये चेंज होती है, देखना कलर कोड कहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। हम्म। अब मैं कलर को थोड़ा भी चेंज करूंगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, देखो देख रहे हो कितना यस लगातार सर। चेंज हो रहा है। अब मान लो मैं ये ब्लू कलर को सेलेक्ट किया तो इसका अपना कलर कोड है, मैं ग्रीन को सेलेक्ट किया इसका अपना कलर कोड है, पर्पल को सेलेक्ट किया इसका अपना कलर कोड है। तो ये कलर कोड का हम यूज कहाँ पर करते हैं? कलर कोड के माध्यम से आप एकदम एग्जैक्टली सेम कलर को अदर डिजाइन में भी यूज कर सकते हो। वो अच्छा, ओके, हाँ। वो कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बना दिया, एक और रेक्टेंगल बना दिया। अब अगर आप बोलोगे कि सर सेम कलर यहाँ पर फिल करो, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कलर लाना है ना, तो इस डिजाइन में जाऊंगा, फिल में जाके वो कॉपी बस करूंगा। यहीं से कॉपी हो जाएगा, देखो ये कलर कोड है, हम्म। कॉपी कर लूंगा, इसके ऊपर चलिए क्लिक इसको करूंगा। अब देखो ये इसका कलर कोड है ग्रे वाले का, इस, हम्म। यहाँ पर ले जा करके पेस्ट कर पेस्ट। दूंगा और एंटर। बूम। ठीक है, तो ये है कलर कोड की ब्यूटी। और तो कलर कोड से क्या होता है, आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, हम्म। अगर आप कलर कोड का यूज नहीं करोगे ना तो आप अंदाजे में खेलोगे, आप लगभग इतना लग रहा है, लगभग इतना लग रहा है, ये करते रह जाओगे। और कलर कोड क्या करता है, एग्जैक्ट कलर को उठा करके लाता है। एग्जैक्ट। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। कलर कोड भी समझ गए? यस सर। ये अभी बेसिक लेक्चर है, एडवांस जो आएगा ना उस पे आपको ना बहुत ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा ये सब भी होता है बोलोगे आप। ठीक हम्म। है, अब यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक का, स्ट्रोक जानते हो क्या होता है? नहीं सर। स्ट्रोक होता है आउटलाइन आपके ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं इस पे प्लस में क्लिक किया, स्ट्रोक बन करके मेरे पास आ गया। ये अच्छा, जो बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन बोल लो, हम्म। यहाँ पर वेट लिखा है। अब बताओ ये वेट लिखा है तो किसके बारे में बात कर रहा होगा? बॉर्डर लाइन का। हाँ, यानी कि उसकी डेंसिटी हम्म। कितनी होनी चाहिए। वही बात है कि आप जो भी टूल के अंदर में हो, ऑब्वियसली जो भी प्रॉपर्टी शो हो रही है वो उस पर्टिकुलर टूल के बारे में ही हो रही है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक टूल के अंदर में हूं तो स्ट्रोक का ही वेट की बात हो रही होगी।
अब अगर मैं स्ट्रोक के अंदर में हूं तो यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, कलर फिल करने का, तो ये किसके कलर की बात कर रहा होगा? विड्थ अपने बॉर्डर लाइन की। बॉर्डर लाइन की, राइट। लोग कंफ्यूज होते हैं पता है इन चीजों में बहुत ज्यादा, पर है सिंपल सी चीज। लोग कई बार क्या करते हैं, कलर फिल करने के लिए कई बार स्ट्रोक पे जाकर के वैल्यू डाल दिए, कई बार सही जगह डाल दी, कई बार गलत जगह डाल दिए, कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत। पर उनको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर आप स्ट्रोक के अंदर में हो और स्ट्रोक में कलर चेंज करना है तो आप स्ट्रोक के अंदर से जाकर के ही चेंज करोगे, ठीक है। यस सर। हम्म। अब एक मिनट, चलो इसको मैं रख दिया, ग्रीन रख दिया, ठीक है। ओहो, ग्रीन रख दिया। यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। तो इसको अगर मैं सेंटर में क्लिक करूं तो ये सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड क्या है? जब मैं ये ऑब्जेक्ट को बनाया था, जब मैं स्ट्रोक को अप्लाई नहीं किया था, तो ये एक ब्लू लाइन के फॉर्म में था। ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो बीच में? हाँ लाइन। जब मैं स्ट्रोक को अप्लाई नहीं किया था तो ये ब्लू लाइन के फॉर्म में था, पर जैसे ही मैं स्ट्रोक को अप्लाई किया, ये एक थिकनेस बना दिया वहां पर। इसके पहले सिर्फ ये पतली सी ब्लू लाइन थी जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन है, तो सेंटर का मतलब रेफरेंस लाइन सेंटर में रहेगी, स्ट्रोक डिवाइड होगा अंदर बाहर इक्वली। पर अगर मैं इन साइड सेलेक्ट कर दूं तो रेफरेंस लाइन के कंपैरिजन में वो अंदर चला गया स्ट्रोक, बाहर चला गया। आउटसाइड कर दूं तो बाहर चला गया। ओके। क्या गया समझ? यस सर। ये इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, ठीक है। ये बस पता होना चाहिए। फिर से हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन दिख रही है, तो किसके ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, राइट। मैं एक्चुअली चीजों को इतने बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीजें बैठ जाए एकदम ऐसा ही है करके, है ना। यस सर। मेरे हिसाब से आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेक्चर क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ ऑलमोस्ट क्लियर, मतलब नॉर्मल ऐसे क्लियर है कि क्योंकि ये प्रैक्टिस हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। हाँ, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर है ऑप्शन इफेक्ट का, है ना। मैं पहले स्ट्रोक को हटा देता हूँ, स्ट्रोक को मैं हटा देता हूँ, ये माइनस कर दिया, स्ट्रोक फिलहाल हट गया मेरा, ठीक। अब यहाँ पर इफेक्ट का भी ऑप्शन है, इफेक्ट में मैं प्लस में क्लिक करता हूँ। अब देखो कितना सारा ऑप्शन है, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शोल्डर। लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर। बैकग्राउंड। तो ये सबको आपको एक्सप्लोर करके देखना है। जैसे कि इनर शेडो में क्लिक कर दूं तो यहाँ पर एक्स पोजीशन है, इसको बढ़ा दिया, वाई पोजीशन है, इसको बढ़ा दिया, ब्लर अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, है ना। एक बार के लिए इसको चलो हटाता हूँ, माइनस करता हूँ इफेक्ट में गया, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो यानी कि बाहर वाला शेडो, थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखता है ना इससे। हम्म। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई समझ में आ गया। हाँ। यहाँ पर है ब्लर अमाउंट, कितना ब्लर करना है, ठीक है, ब्लर। और ये था स्प्रेड, कितना स्प्रेड करना है, ठीक है। यस। यहाँ से आप अमाउंट को कम कर सकते, कम ज्यादा, ठीक है, अपने हिसाब से। ये था भाई ड्रॉप शेडो। कहाँ पर यूज करोगे? जैसे कि ये वाला डिजाइन दिख रहा है, इसके पीछे पे देखो एक शेडो दिख रहा होगा आपको, ड्रॉप शोल्डर। ये ऐसे ही प्लेस पे आप यूज करोगे इसका, है ना। आई कट टाइप में। हाँ, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है, तो एक्सपोर्ट में जाओगे तो आपका जो ये पीएनजी फॉर्म में आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। कल को आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा तो आप अपने डिजाइन को यहीं से एक्सपोर्ट करोगे, इमेज। एक्सपोर्ट से। हाँ, ओके। एक्सपोर्ट कर, ये हम बात पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैं अभी आपको बताया प्रॉपर्टी सेक्शन,
ये डिफरेंट टूल के लिए थोड़ा सा वेरी करेगा। जैसे मैं सर्कल को सेलेक्ट कर लिया, इलिप्स को, तो इलिप्स में देखो, इलिप्स में भी लगभग वही सारे ऑप्शन है। हम्म। किसी किसी के लिए थोड़ा सा वेरी करेगा। जैसे मैं ये पॉलीगन बना दिया, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा दिख सकता है, जैसे कितने काउंट का रखना है, 5 काउंट का रखना है, मतलब उसके एजेस कितने रखने हैं। एजेस कितने रखना है। मतलब ना, ये समझ लो, जो बातें मैं आपको बताया वो बातें सारे टूल में कॉमन है, पर कोई आप स्पेसिफिक टूल को सेलेक्ट करोगे तो उस टूल के हिसाब से आपको कुछ एक आध नई प्रॉपर्टी भी देखने को मिल सकती है। जैसे ये देखे आप, ठीक है। सब। बाकी मूल बातें तो सेम है सब जगह। हम्म। तो ये तो हो गए भाई टूल की बात, है ना। अब समझते हैं क्या बताने वाला था। अब आपको ये टूल आ गया समझ में इतना? ये सब। ओके। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज, फिग्मा में, फिग्मा में शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट, शॉर्टकट कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है ना। हम्म। एक मिनट यार, अ, रुक, क्यों नहीं काम कर रहा मेरा? अच्छा, पेन ही उल्टा पकड़ा था। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। शॉर्टकट की हेल्प से आप कोई भी एक्टिविटी को जल्दी परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप फिग्मा में कोई भी चीज को कॉपी किस किस तरीके से कर सकते हो। कॉपी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं और इसको कलर भी फिल कर दूं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका कॉपी बनाना है, तो क्या लगता है कॉपी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताता तो आप कॉपी कंट्रोल कर। सी। हाँ, कंट्रोल सी में इसके ऊपर दबाया, फिर क्या करता? कंट्रोल वी। राइट। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आप बोलोगे तो नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में कॉपी हो गया है, एक दूसरे के ऊपर है वो अभी। तो मैं, अच्छा, ओके। हाँ ऐसे ले आया, एक दूसरे के ऊपर बन गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। हम्म। ये बन गया। ये तरीका है कॉपी करने का, पुराना तरीका, ठीक है। अब हमारे पास क्या तरीका है? कंट्रोल के साथ अगर आप डी बटन भी दबाओगे ना तो भी कॉपी हो जाएगा। जब, कंट्रोल डी। हम्म, देखो, कंट्रोल सी के साथ आपको क्या करना पड़ रहा था? आप एक बार कंट्रोल के साथ सी दबाएं, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ वी दबाएं पेस्ट हम्म। करने के लिए। यही किए ना। ये सब। पर कंट्रोल डी के साथ क्या होगा? बस आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी दबाते जाओ, कंट्रोल डी दबाते जाओ, ये सेलेक्ट, कॉपी होता जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस लेगा वो। हाँ ऑटोमेटिकली। अब जैसे ऑब्जेक्ट को मैं मान लो मैं नीचे बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया, ये कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, देख रहे हो? हम्म। ऑब्जेक्ट को मैं मान लो यहाँ पर बना दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाले मेथड से बहुत फास्ट है ये। हाँ। तो सिंपली कैसे कॉपी करोगे? जस्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ डी बटन को दबाते जाओ, वो कॉपी करते जाएगा उसका। पर एक इससे भी ज्यादा इजी मेथड है जो हर किसी को यूज करना चाहिए, वो है ऑल्ट बटन के साथ माउस को ड्रैग करना। आपके कीबोर्ड में ऑल्ट बटन होता है। ये सब विंडोज के साइड में। हाँ, ऑल्ट बटन को दबाए दबाए जो भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है उसको माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से ड्रैग करो सिर्फ। मतलब से अल्ट दबा के उठा के रखो। हाँ, ऑल्ट दबा करके जस्ट ऐसे ड्रैग करो, ठीक है। देखो, एक बार इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल कर दिया कलर, है ना। इसको कॉपी करना है तो क्या करूंगा? मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन को प्रेस करूंगा, ये दबाए रखूंगा ना जब तक मेरे को कॉपी करना है। हम्म। प्रेस किया वो, अब मैं माउस से सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा ऐसा। आया समझ में? हम्म। ऑल्ट बटन को प्रेस किया हूं, माउस से ड्रैग किया, ऑल्ट बटन को प्रेस किया हूं, माउस से ड्रैग किया,
ऑल्ट बटन को प्रेस किया, माउस से ड्रैग किया। अच्छा ओके। अगर अपने को इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो कंट्रोल डी बेटर है, अगर अपने को कहीं पे भी कॉपी करना है तो फिर अल्ट बेटर है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस आप ऑल्ट वाले में भी अचीव कर सकते हो, वो दिखा देता हूँ आप। जैसे कि एक तो आप सही बात बोले, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो कंट्रोल डी, पर इसमें भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे हम ऑल्ट ऑल्ट के साथ मैं इसको लेफ्ट की तरफ लाया, देखो डिस्टेंस कितना भी 524। हम्म। फिर से मैं कॉपी किया 524। बस बट इसमें थोड़ा थोड़ा स्लो होगा। थोड़ा सा हम्म मैनुअल हो गया इसमें वर्क। हम्म। पर मेन बात यह है, ये जो इक्वल डिस्टेंस अलाइनमेंट, उसके लिए हमारे पास सेपरेट टूल है, अच्छा ओके। जो कि चीजों को और ज्यादा आसान बना देता है। तो अगर आप एकदम सावधानी ना भी बरतो ना यहाँ पर, तो भी चल जाएगा। वो आप बाद में कर सकते हो। कॉपी करने के टाइम कॉपी कर लो, अलाइनमेंट के टाइम अलाइनमेंट कर लो। ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है बात। यस सर। हम्म। तो कॉपी दो तरीके से होता है, कौन कौन से तरीके से होता है? कंट्रोल डी हाँ, और अल्ट एंड ड्रैग। गुड। ठीक है, ये लेक्चर को एक बार दोबारा देखना ना, मैं आपको भेजूंगा ना। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं। आ, सॉरी बट सर अपन और कितना मतलब कर सकते हैं? आ, देखो अगर लेट हो रहा होगा ना, तो हम ये कर सकते हैं कि बचा हुआ टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। हाँ उस क्योंकि मैंने 1 घंटा लिया है तो ये उससे ज़्यादा ठीक है लग ना, गया ठीक है है। ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करेंगे हम सारी चीज़ों को। हम्म। ठीक है, तो मैं जो बचा हुआ चीज़ है ना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, चलेगा सर। चलेगा ना? हाँ सब चलेगा। ये हाँ, मुझे जो अभी बता इतना भी प्रैक्टिस करने को मेरे को 1 आध घंटा लगेगा और, क्या बोल रहे हो? तो वो भी मुझे जो इतना सीखा अभी आपने जो पढ़ा है, हम्म। मुझे उसको भी प्रैक्टिस करने के थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि इतना सारा मैं एक ही दिन में मतलब मेरे लिए भी टफ होगा, क्योंकि मेरे को वर्किंग आवर भी मैनेज करना है दोनों भी। ठीक है ना, ठीक है ना, उसी हिसाब से करो।